जो होता है अच्छा ही होता है कहानी का भाग दो। राजा कालसौक जंगल में अकेला भटक गया था और उसी आदिवासी कबीले ने उसे पकड़ लिया था। उन्होंने राजा को एक पेड़ से बांध दिया। रात का समय था, चारों ओर आग जल रही थी और कबीले के लोग नृत्य करते हुए आनंद मना रहे थे। तभी उनमें से एक ने कहा, कल हम इस मोटे ताजे राजा की बलि राक्षस को चढ़ा देंगे। सबने उसकी बात मान ली, लेकिन तभी कबीले के एक बुजुर्ग व्यक्ति की नजर राजा के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। वह तुरंत बोला, नहीं, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। सबने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने कहा, राक्षस केवल उसी व्यक्ति की बलि स्वीकार करता है जिसके हाथ पैरों की सभी उंगलियां पूरी हों। अगर हमने इसे छड़ाया तो राक्षस क्रोधित हो जाएगा और हमारे पूरे कबीले को नष्ट कर देगा। यह सुनकर सब डर गए और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा आजाद हो गया। वह तेजी से जंगल से बाहर निकला और अंततः सुरक्षित अपने महल पहुंच गया। सुबह का सूर्य निकल चुका था। राजा बहुत प्रसन्न था। महल पहुंचते ही उसने सभा बुलाई और आदेश दिया, मंत्री गुरुपद को तुरंत रिहा करके यहां लाया जाए। गुरुपद को लाया गया। राजा ने कहा, गुरुपद, तुम सही थे। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो आज मैं जीवित न होता। फिर राजा ने पूछा, लेकिन तुम्हारे लिए यह कैसे अच्छा हुआ? तुम्हें तो मैंने जेल में डाल रखा है। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ रहता था। यदि मैं जेल में न होता तो आपके साथ शिकार पर जाता, और जब वे लोग आपको छोड़ देते तब मुझे राक्षस को बलि चढ़ा देते। इस प्रकार मेरी जान इस कालकोठरी के कारण बच गई। यह सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए और फिर सभी प्रसन्न हो उठे। राजा ने तुरंत गुरुपद को मुक्त किया और इनाम में उसे स्वर्ण मुद्राएं दी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। कई बार हमारे साथ होने वाली छोटी सी घटना हमें बड़ी विपत्ति से बचा लेती है।